बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। चेयरमैन नेपरा का बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज की मंजूरी देने से इनकार। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी की सरबराही में बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें नेपरा हुकाम ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मार्च से जून तक ₹3.39 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज मांगा है। ये सरचार्ज पावर डिवीजन की झैली कंपनी PHPL के कर्जे की अदायगी के लिए मांगा गया। ये कर्जा इस वक्त 800 अरब रुपए है। दौरान समाअत नेपरा के पी हुकाम ने सवाल किया कि क्या नेपरा ने ये ₹3.39 के सरचार्ज का तयन करना है। इस पर चेयरमैन नेपरा ने पावर डिवीजन के हुकाम से कहा कि ये सरचार्ज हमारे पास क्यों लाए हैं, क्या हम इस सरचार्ज को रोक सकते हैं। इस पर पावर डिवीजन के हुकाम ने जवाब दिया कि आप रोक दें। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अगर तो नेपरा ने इस सरचार्ज की मंजूरी देनी है तो फिर मुझे इस पर तहफुजात हैं। ये सरचार्ज तो उन्हीं पर लगेगा जो बिल देते हैं। बिजली चोरी रुकी नहीं, ये सरचार्ज लगाना तो वफाकी हुकूमत का काम है। खबरें ये लगनी है कि नेपरा ने सरचार्ज की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नेपरा ने पावर डिवीजन के हुकाम से पूछा कि फिर बताएं कि क्या हम इस सरचार्ज को मुस्तरद कर सकते हैं। इस पर पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि इस पर लीगल जवाब भिजवा देंगे। इलेक्शन एक साथ और निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए, यही आइन की मंशा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन हम जीत गए तो इमरान फितना ये कहेगा कि वफाकी हुकूमत किसी और की थी, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं मानता। उन्होंने कहा कि बाद में कौमी असम्बली के इलेक्शन जीत गए तो फितना ये कहकर धांधली का इल्जाम लगाएगा कि दो सूबों में दूसरों की हुकूमत थी। ये फितना इसी काम पर लगे रहेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, मेरी राय है कि उसे गिरफ्तार होना चाहिए। 25 मई के बाद मंगल के रोज मौका था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता, मगर इत्तेहादी हुकूमत में फैसले सब ने करने होते हैं। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता रोज पंजाब खैबर पख्तूनख्वा KP इलेक्शन अस्कुत नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिन में करवाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल के लिए इलेक्शन कमीशन को बड़े चैलेंजेस का सामना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन में KP और पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने के लिए कई चैलेंजेस का सामना है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि दोनों सूबों में 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं, कुछ ऐसे तकनीकी मसाइल और लॉजिस्टिक रुकावटें हैं जिन्हें इलेक्शन से कबल दूर करना जरूरी है। तकनीकी मामले पर यह है कि इलेक्शन प्रोग्राम को पूरा करने में 54 दिन लगेंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये अमल पूरा करना है। चूँकि 45 दिन पहले ही गुजर चुके हैं, लिहाजा 90 दिन में दोनों असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कराना बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। लॉजिस्टिक मामले की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार वफाकी और सूबाई हुकूमतों KP और पंजाब, गवर्नर KP, अदलिया और दिफाई इदारों के तामन और सहूलतों पर है। उन सब ने पहले ही इलेक्शन कमीशन के रूबरू 90 दिन में इलेक्शन करवाने के हवाले से हिचकिचाहट का इजहार किया। असम्बलियाँ तहलील होने के चंद ही दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत, 2 गवर्नर्स और साथ ही सूबाई हुकूमतों, दिफाई इदारों के हुकाम और अदलिया से तामन के हसूल के लिए राब्ता किया था ताकि इलेक्शन करवाए जा सके। जरदारी पर इमरान के कत्ल की साजिश का इल्जाम शेख रशीद पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। शेख रशीद ने जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तबीयत नासाज है, डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया, आज अदालत में पेश नहीं हो सकता, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। शेख रशीद की मेडिकल रिपोर्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक की गई। अदालत ने शेख रशीद की तिबी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली और फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 21 मार्च मुकर्रर कर दी। वाज़िया रहे कि शेख रशीद पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। अदालत की जानिब से हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया था। गुज़श्ता समाअत पर पुलिस ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करवाया था। वज़ीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने शहरी शाहिद राना की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने ऑडियो लीक्स के मामले पर सबूत नहीं लगाए, ऑडियो लीक्स का ट्रांसक्रिप्ट भी साथ नहीं लगाया, जबकि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि ऑडियो लीक पर राना सनाउल्लाह ने अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस्तदा की गई कि अदालत राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे।
मुजफ्फर गढ़ में एंटी करप्शन लाहौर की खसूसी टीम और पुलिस की भारी नफरी ने साबिक मशीर ज़राअत वज़ीर आला पंजाब तहरीक इंसाफ के साबिक MPA सरदार अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा। एंटी करप्शन की खसूसी टीम ने उनके घर से 15 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम बरामद करने का दावा कर दिया। मुजफ्फर गढ़ में साबिक मशीर ज़राअत वज़ीर आला पंजाब तहरीक इंसाफ के साबिक MPA सरदार अब्दुल हई दस्ती के घर एंटी करप्शन लाहौर की खसूसी टीम ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा छापा मारा। उनके घर में तलाशी शुरू कर दी, जबकि टीम की क़यादत अपनी एंटी करप्शन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब वकास हसन टीम कर रहे थे। छापे के दौरान सरदार अब्दुल हई दस्ती घर में मौजूद नहीं थे और इस दौरान टीम ने उनके घर से बड़ा बैग बरामद करके बाहर ले आई और उन्होंने 15 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बरामद करने का दावा कर दिया, जबकि गैर मुल्की करेंसी और जेवरात भी बरामदगी में शामिल हैं। साबिक रुकन सूबाई असम्बली के खिलाफ 27 फरवरी को एंटी करप्शन लाहौर में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और करप्शन करके 30 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम घर में छुपाने का मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर एंटी करप्शन की खसूसी टीम ने मुजफ्फरगढ़ में अब्दुल हई दस्ती की रिहाइशगाह पर कार्रवाई की। ज़राए के मुताबिक बरामद होने वाली रकम के हवाले से भी एक और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत ने नौशहरा में सैलाब से मुतासरा 2 मराकज़ सेहत की तामीर 9 बहाली फ़ाली का ऐलान कर दिया। पेशावर में आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान डॉक्टर पालिथा महिपाला ने ये ऐलान अपने दौरान नौशहरा के मौके पर किया। दोनों मराकज़ सेहत की बहाली तमीर पर जितनी लागत आएगी वो आलमी इदारा सेहत बर्दाश्त करेगी। आलमी इदारा सेहत सूबे में सैलाब से मुतासरा 36 मराकज़ सेहत की फ़ाली बदहाली का ज़िम्मा भी उठा चुका है। DHO को अद्वियात की बड़ी कैब का अतिया भी पेश किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद शुएब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर ने भी WHO की अतियात और सपोर्ट को सराहा। डॉक्टर पालिथा माहिपाला ने हरीपुर में न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इफ्तिताह किया। मुशीर सेहत डॉक्टर आबिद जमील का आलमी इदारा सेहत की मावनत का खैर मकदम। सैलाब के बाद सेहत आमा की सहूलियात की फ़ाली बदहाली में आलमी इदारा सेहत का किरदार नुमाया है। जमींदार एक्शन कमेटी नोशकी ने कल 2 मार्च को कैक्सो के जानिब से बिजली बंदिश के खिलाफ ताफ्तान कोयटा कौमी शाहराह को नोशकी के मुकाम पर मुकम्मल ब्लॉक पहिया जाम हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। जमींदार एक्शन कमेटी नोशकी का हंगामी इजलास जिले सदर मीर मोहम्मद आजम मानदाई की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में जमींदारों की बड़ी तादाद ने मौलवी अब्दुल समद मेंगल, हाजी नूर अहमद बलोच, मीर मोहम्मद आजम मानदाई, जनरल सेक्रेटरी हाजी शाह जमान खान जमालदीनी, मलिक उस्माल जमालदीनी के डी बलोच, शेर अहमद गोरगेज, मीर आरिफ बादीनी दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि कैस्को जमींदार एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करके ज़रई दही फेडरों की बिजली बंद करके जुल्म ज़्यादती कर रही है, जिसको हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। कैस्को एक जानिब मुआहदा कर रही है तो दूसरी जानिब बिजली बंद कर रही है। नोशकी के ज़िम्मेदारों ने हमेशा बिजली बिल और वाजबात वक्त पर अदा किए। आज भी नोशकी के ज़िम्मेदार पूरे बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली बिल और वाजबात अदा कर रहे हैं। उन्होंने वफाकी वज़ीर मामलिकत पानी बिजली पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उनकी नाहली और अकरबा परवरी से ज़िला नोशकी की बिजली बार बार बंद की जा रही है। अगर वफाकी वज़ीर न अहल और मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं रखते तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो, मगर कैस्को बार बार नोशकी के ज़िम्मेदारों की बिजली बंद कर रही है, जिससे जमींदारों के फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। जमींदार को करोड़ों के नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर के सीनियर सहाफ़ी मियां आमिर मुनव्वर, वाजिद खान, अमजद खान और ज़ुहैर अली शाह का नौशहरा के सीनियर सहाफ़ी साकिब खान के साथ DPO ऑफिस में DPO नासिर महमूद के साथ उनके ऑफिस में मुलाकात में पुलिस और सहाफ़ियों के ताल्लुकात और मुआशरे में शामिल पर तफसीली गुफ्तगू। उन्होंने नए आने वाले DPO को नौशहरा आने पर मुबारकबाद और फूलों का गुलदस्ता पेश किया और साथ ही उम्मीद जाहिर की कि नए आने वाले DPO नासिर महमूद इसी तरीके से पुलिस फोर्स और आवाम को लेकर नौशहरा की खिदमत करेंगे। ठोकर नियाज बेग के रिहायशियों को मालूम है कि नियाज बेग सोशल कम्युनिटी की अनथक मेहनत और MNA मलिक करामत अली खोखर के खसूसी तावन से कब्रिस्तान की 4 दीवारी आखिरी मराहल में है और साथ ही कुछ बासर लोगों ने 4 दीवारी के साथ नाजायज तजावुज़ात रखने का सिलसिला शुरू कर दिया। नियाज बेग के रिहायशियों की आला हुकाम, DCO और इलाके के SHO से अपील है कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी की हिफाजत के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लोग तकरीबन हर साल नाजायज तजावुज़ात रखकर 4 दीवारी गिरा देते हैं और कब्रों की बेहुरमती शुरू हो जाती है। इसका सद्जवाब होना चाहिए, क्योंकि हम सब के आबाओ अजदाद यहाँ मदफून हैं। हमने भी इसी जगह पर आना है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इंसानियत के साथ मिलकर कब्रिस्तान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें।